हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में एकादशः पाठा, एकादशा एक यानी एक, 10 यानी 10, 1 और 10 11, पाठा यानी पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ का तात्पर्य क्या होता है? पाठ का अर्थ ये होता है जो पढ़ने योग्य हो उसको पाठ कहते हैं। वैसे संसार में कई सारी चीज़ें हैं लेकिन सभी चीज़ें पढ़ने योग्य नहीं होती हैं। सही बात है ना? सभी वस्तुएं पढ़ने योग्य नहीं होती हैं, सभी पाठ पढ़ने योग्य नहीं होते हैं। तो जो पढ़ने योग्य हो उसको पाठ कहते हैं। तो आज हमारे पाठ का नाम है, शीर्षक है पर्यावरण। पर्यावरण किसको कहते हैं? जो हमारे चारों ओर रहता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। परितः आवरणम करोति ति पर्यावरणः, जिससे हम चारों ओर से ढके रहते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। और जिसको इंग्लिश में हम एक वातावरण भी कह सकते हैं हिंदी में, और एटमॉस्फेयर भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो प्रस्तुतोयम पाठ्यांशः, प्रस्तुतोयम यानी प्रस्तुत पाठ्यांश, प्रस्तुतोयम पाठ्यांशः प्रस्तुत पाठ, पर्यावरणम पर्यावरण, विषयकः यानी विषयक, लघु निबंधो अस्ति, जो पर्यावरण विषयक है वह छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक, अति आधुनिक इति अत्याधुनिक, जीवन शैल्याम, जीवन शैली में, प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। अत्याधुनिक शैली में हम क्या देखते हैं कि जो प्रदूषण है जिसको पॉल्यूशन कहते हैं, प्राणिनाम पुरतः वह समस्त प्राणियों के मध्य में अभिशाप रूपेण समायातम, अभिशाप के रूप में प्रस्तुत हो गया है। पहले जैसे सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर हैं, इनमें बोलते थे राक्षस रहते थे तो देवताओं का उनसे युद्ध होता था। तो आज भी हम जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, हम सबके समक्ष देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। तो वह किसके रूप में हमको प्रस्तुत हो रहा है? वह जो है पॉल्यूशन, प्रदूषण हम सब के मध्य में एक राक्षस के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। और उस पॉल्यूशन का, प्रदूषण का प्रभाव यह है कि हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती थी पहले वह बहुत बढ़ी रहती थी। लोगों का जीवन 100 वर्षों तक, 120 वर्षों तक रहता था। लेकिन वर्तमान में हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण हमारा जो जीवन है वह सिमट करके केवल 20 वर्ष का, 30 वर्ष का, 40 वर्ष का, 50 वर्ष का अथवा तो 60 वर्ष का, और वह बहुत ही भाग्यवान पुरुष होता है अथवा तो नारी होती है जिसका जीवन जो है 100 वर्षों तक जाता था। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारा जो जीवन है वह इतना प्रदूषणमय हो गया है, प्रदूषणमय हो गया है कि वह हमारे शरीर के अंदर विविध रोगों की उत्पत्ति करता है, जिससे हमारे ऊपर रोगों का आक्रमण होता है और हम शीघ्रातिशीघ्र इस संसार को त्याग करके चले जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो प्रदूषण है वह समस्त प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आ गया है। चाहे वह नाना प्रकार के देशों में होड़ लगी हुई है कि हम ए वाला विमान बनाएंगे, हम ए वाला विमान बनाएंगे, हम ए वाला विमान बनाएंगे। कोई सा विमान बन रहा है, कोई 5th जनरेशन का, कोई 6th जनरेशन का, इस तरह से विमान बना रहे हैं। लेकिन इन विमानों को बनाने में हमारा जो वातावरण है इसको कितनी हानि होती है, अथवा तो हम प्लास्टिक बनाने में हमारा जो वातावरण है इसको कितनी हानि होती है, अथवा तो नाना प्रकार की जो वस्तुएं हैं जिनका कोई ज़्यादा महत्व अधिक हमारे जीवन में उपयोग नहीं है, हम एक बार उसका यूज करते और फेंक देते हैं। लेकिन उनको बनाने में हमारा जो पर्यावरण है इसको बहुत हानि होती है। लेकिन लोग इससे परिचित नहीं होते हैं, वह केवल अंधाधुंध वृक्षों की कटाई में लगे हुए हैं, अंधाधुंध प्रकृति के दोहन में लगे हुए हैं। केवल विकास के नाम पर हम लोग अपना विनाश कर रहे हैं। और कोरोना के रूप में, ओमिक्रॉन के रूप में कई सारे वेरिएंट हमारे आसपास आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रकृति का अत्याधुनिक दोहन होने लगता है तो वह एकदम क्रुद्धवती हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, तो वह किसी न किसी रूप में हमारा नाश भी प्रारंभ कर देती है।
इसलिए यह जो अभिशाप के रूप में हम सबके सामने आ गया है, जैसे नदीनाम बाली मलिनम संजातुम, नदियों का जो जल है वह एकदम अपवित्र हो गया है, अपेय हो गया है, पीने योग्य नहीं रहा। बल्कि हमारे संस्कृत शास्त्रों में कहते हैं जो नदियां हैं हमेशा उनको बहते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जल बहता है उसकी शुद्धि अपने आप हो जाती है। लेकिन वर्तमान में हम आरओ का पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे शरीर में जितना हम आरओ का पानी पी रहे हैं अथवा तो फिल्टर करके पानी पी रहे हैं, हमारे शरीर में उतने लोगों की वृद्धि होती जा रही है। और पुराने समय में लोग नदियों के किनारे रहते थे, वहीं पर स्नान करते थे, उसी का पानी पीते थे, लेकिन लोग जो है दीर्घायु होते थे। मैंने कहने का तात्पर्य है जो नदियों का जल है वह बहता हुआ ही पवित्र माना जाता है, वह अपने आप फिल्टर हो जाता है। तो नदी नाम बाड़ी मलिनम संजातम, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, विविध प्रकार के बांधों को बनाया जा रहा है, नदियों को कहीं पर यहाँ पर मोड़ा जा रहा है, कहीं वहाँ पर मोड़ा जा रहा है, तो इससे उनका जो जल है वह एकदम दूषित हो गया है। शनै शनै ही धीरे धीरे करके धरा निर्मलम जायमाना अस्ति, यह जो पृथ्वी है वह जंगलों से रहित हो रही है। हम देख रहे हैं कि अनाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है, किसी भी रूप में आप ले लीजिए। बस केवल लोग वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं बल्कि वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। अभी जब कोरोना चल रहा था तब हमको एक एक दिन के लिए 25-25 हज़ार रुपये देने पड़े थे डॉक्टर को। क्यों? ऑक्सीजन के लिए। तो आप सोचिए ये वृक्ष हमारे लिए कितने अमूल्य हैं, कितने अमूल्य हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त हमको जो है ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको जितना ज़्यादा हो सके वृक्षारोपण करना चाहिए। यंत्रेभ्यो निःसृत वायु, जो नाना प्रकार के यंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कंपनी हैं, उनसे जो वायु निकलती है वह बड़ी ही विषाक्त होती है, बहुत ही उसमें विष रहता है, और रुजकारकम च भवति, और वह जो है बड़ी ही हानिकारक होती है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाली होती है। वृक्षाभावात, वृक्षों के अभाव में प्रदूषण काराच्य, और प्रदूषण के कारण से बहुनाम पशु पक्षिणाम, बहुत से पशु पक्षियों का जीवन में संकटापन्नम दृश्यते, जो है जीवन संकटमय दिखाई देता है। हम गांव में पहले जाते थे, देखते थे कि गांव में सुबह सुबह जब हम उठते थे तो पक्षियों का मधुर कलरव होता था, उनकी ध्वनि होती थी, और शाम को जब हम देखते थे तो बगुले ऊपर से जाते थे, कई प्रकार के पक्षियों का कलरव होता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण यह है कि हमारी जो विकासवादिता है उसके कारण पक्षियों का अस्तित्व भी संकट में आ गया है। किसका अस्तित्व संकट में आ गया है? पक्षियों का अस्तित्व भी संकट में आ गया है। और यह जो समस्त सृष्टि है यह रोगमय हो गई है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहुनाम पशु पक्षिणामेव जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। वनस्पतीनाम अभाव दशायाम, वनस्पति की अभाव दशा में न केवलम वन्य प्राणिनाम, केवल वन्य प्राणी का ही नहीं, अपितु अस्माकं समेषां जीवनम स्थातुं नैव शक्यते, बल्कि हम सभी का जीवन जो है नहीं रह सकता। यदि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर वनस्पतियों का अभाव हो जाएगा, वृक्षों का अभाव हो जाएगा, तब किसी का जीवन संभव नहीं है। पादपाः अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायु में भी अच्छन्ति। पादपाः वृक्षाः अस्मभ्यम, हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु में भी अच्छन्ति, वह केवल शुद्ध वायु प्रदान नहीं करते हैं, अपितु बल्कि अस्माकं कृते जीवने, अस्माकं कृते यानी हमारे लिए, जीवने यानी जीवन में उपयोगाय पत्राणि, उपयोग करने के लिए पत्र प्रदान करते हैं, पुष्पाणि पुष्पों को प्रदान करते हैं, फलानि और फलों को प्रदान करते हैं, और काष्ठानि औषधीन छायाम च बदलन्ति, और वह हमारे लिए काष्ठों को प्रदान करते हैं, औषधियों को प्रदान करते हैं, और यहाँ तक कि हम सबके लिए छाया प्रदान करते हैं। अस्माद् हेतोः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति, इसलिए हम सभी का कर्तव्य है, क्या है कि यदि वयं वृक्षारोपणम, सबसे पहले हमारे द्वारा वृक्षों का
रोपण होना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, और तेषां संरक्षणम, उनका संरक्षण होना चाहिए। जल शुचिताकरणम, जहाँ तक हो सके जल की शुचिता होना चाहिए, जल पवित्र होना चाहिए। ऊर्जा यह संरक्षणम, ऊर्जा का संरक्षण होना चाहिए। और उद्याग तडागादीनाम शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्मः, और हमारे द्वारा जैसे उद्यान है, बाग बगीचे हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, उनका स्वच्छता पूर्वक और पर्यावरण का संरक्षण हमेशा, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए हमेशा हमको प्रयत्न करना चाहिए। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयं सुखावहं च भविष्यति। जब इस तरह से हम प्रयास करेंगे तो इससे हमारा जो पर्यावरण है एकदम स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और एकदम अनामय हो जाएगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके इसका अध्ययन कर रहे होंगे और बढ़िया से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा थोड़ा गर्म पानी का भी प्रयोग करें, जिससे आपका जो है शरीर एकदम स्वस्थ रहे। अस्तु मंगलम।